फोटो एक तो मिनट तुम्हारा प्रिय बंधुओं, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आज के एजेंडे पे आऊँ, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप ये जो चौथा स्तंभ है हमारा इस डेमोक्रेसी का, आप उसके लिए बहुत एक सराहनीय काम कर रहे हो। मैं आपका दिल की गहराई से शुक्रिया करता हूँ। प्रिय बंधुओं, मैं ये जो आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की ओर से एक कॉल जो है वो 8 तारीख के लिए जम्मू में दी गई है और इस बात के खिलाफ दी गई है कि जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी इस समय के हैं जो वीके सिंह साहब, जब से उन्होंने ये कार्यभार संभाला है हमारे महकमा तालीम का, तो उन्होंने हमारे अध्यापक वर्ग के अंदर एक कॉन्फिडेंस बहाल किया है कि वो बहुत ही इंसाफ पसंद एक ऑफिसर हैं जिन्होंने बहुत सारे सराहनीय कदम लेकर इस महकमे को बुलंदियों की ओर पहुंचाने की पूरी चेष्टा और पूरी कोशिश की। लेकिन बदकिस्मती से एटीडी जो मास्टर ग्रेड की 2022 की निकली है, उसमें मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत सारी जो उन्होंने पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं ट्रांसफ़र्स की, उनको खुद ही जो है वो वायलेशन की ओर ले गए और मैं ये समझता हूँ कि ये ह्यूमन एरर की वजह से हुआ है। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो जम्मू कश्मीर टीचर फोरम की एक मांग है कि जिन लोगों का तबादला जो है वो उनके पूरे वहाँ पर टेन्योर होने के बावजूद भी नहीं हुआ, एक वो कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी ये है कि जो बाहर से लोग लाकर जो लोकल लोग हैं जिनका हक बनता है उनको डिसलोकेट होना पड़ा है। कुछ लोग एट दी वर्ज ऑफ रिटायरमेंट थे, उनको भी बदल के दूर दराज के इलाकों में पहुंचाया गया है, जबकि पॉलिसी में ये लिखा है कि जिसके भी 2 साल से कम या 2 साल का वक्त जिसका रहता है उस आदमी को कहीं दूर दराज ना लगाकर उसको घर के नज़दीक लगाया जाए। वो ऐसे कुछ एरर जो हैं इसमें देखने में आए हुए हैं और जम्मू कश्मीर टीचर फोरम ने सरकार से ये दरख्वास्त की है, विशेष करके प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब से, कि इस लिस्ट की नज़रसानी की जाए। मुझे विश्वास है कि जो हमारे वीके सिंह साहब हैं बहुत अच्छे इंसान हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं और वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी कोई भी जो है लोगों के जो विश्वास जो है उसकी विश्वास बहाली की बजाय उन लोगों के जो है वो विश्वास को कहीं धक्का लगे। वो मुझे विश्वास है कि वो काम जो है जो अमेंडमेंट का या जो इनकी जो लोगों को जो रिलीफ देने का काम वो है वो जरूर करेंगे। और स्वागत किया तो आज क्या इंसिडेंट हुआ? सर, हम हर उस चीज़ का स्वागत करते हैं जो सभी टीचर्स के हक में होगी। यहाँ ब्लू आइड पर्सनस को सहूलियत देके दूसरों को परेशान किया जाएगा, हम उस हर चीज़ का विरोध करेंगे। जैसा कि इस एटीडी में देखने को मिला है, कुछ लोग जो हैं सेम स्कूल से सेम स्कूल में ट्रांसफ़र किए गए हैं और उनकी संख्या 9 है। कुछ लोग जो हैं वो विद इन म्यूनसिपैलिटी लिमिट में ही एक स्कूल से दूसरे स्कूल में किए गए हैं, उनकी संख्या 40 है। इसी तरह से बहुत सारे लोग हैं जिन्हें अनड्यू बेनिफिट्स देने के लिए कुछ ऐसे हमारे सामने केसेस आ गए कि हमें लगता है कि बहुत से लोग हिट हो गए। जो बाहर बैठे थे वो घर नहीं पहुंच सके और जो शहर में बैठे थे उन्होंने कभी शहर के बाहर का एरिया नहीं देखा। अब बताओ, अगर शिक्षक ही समाज में समानता और इंसाफ के लिए नहीं बोलेगा तो क्या फ़ायदा उसका स्कूल जाने का। सिर्फ अपना हित नहीं देखा जाता है, सबका देखा जाता है। अगर वीके सिंह साहब ने पॉलिसी बनाई थी तो उन्होंने चलाई भी थी, लोग बहुत खुश थे, लेकिन शायद कुछ काली भेड़ों ने उसका सत्यानाश करके उनकी इमेज भी खराब की है। हम उनसे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि इसे दोबारा देखा जाए और उन लोगों को फ़ायदा पहुंचाएं जो लोग बहुत दूर हैं, जो लोग शहर देख नहीं पाए हैं, वो भी अच्छे शिक्षक हैं, लोगों को अच्छे ढंग से पढ़ाएंगे। और जो लोग किसी प्रभाव की वजह से या किसी ताकत की वजह से शहर में बैठे हैं, उन्हें भी बताओ कि सिटी से बाहर भी स्कूल है, वो बच्चे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, उनको शिक्षा दो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको आज पर्यावरण दिवस की भी बहुत बधाई देता हूँ कि सारी कायनात जो है वो सुखी रहे, स्वच्छ रहे। आपका बहुत धन्यवाद।